औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। कल आपको स्पीड के बारे में डिटेल से बताया था, आज हम वेलोसिटी पढ़ेंगे। पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। डिफिनीशन ये है, द मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड del S with passage of time del T is called velocity. Velocity is denoted by V. इधर ये स्पीड से इस तरह से मुख्तलिफ है कि इसको हम डिफाइन करते हैं द मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं टाइम से। वेलोसिटी का फार्मूला ऐसे लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। इसका सिंबल भी वी है, जिस तरह स्पीड का है, लेकिन इस पर एरो डाला जाता है। ये जो वेलोसिटी वी है, ये बराबर है डेल एस डिवाइड बाय डेल टी। आप देख सकते हैं कि डेल एस पर भी एरो डाला गया है, इसलिए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा तो वेलोसिटी भी वेक्टर होगी। तो इसका फार्मूला ये है कि जितना डिस्प्लेसमेंट हो टोटल करेंगे और उसको टाइम से डिवाइड करेंगे। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, वी एरो इसके ऊपर। आप जानते हैं ये वेक्टर का सिंबल है, जिसको हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा था। बराबर है एस एफ फाइनल पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट माइनस एस आई इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टी एफ फाइनल टाइम है माइनस टी आई जो कि इनिशियल टाइम है। इस तरह से हम वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपसे वजह पूछी जाए कि वेलोसिटी कैसे वेक्टर है, तो उसकी वजह यह है कि चूंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम से आता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर है। अब इस वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा होगा? तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का है वही डायरेक्शन इस वेलोसिटी का भी है। इस तरह से SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। जो सिस्टम इंटरनेशनल में वेलोसिटी का यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, M/S। सो ये यूनिट स्पीड का भी है और ये यूनिट वेलोसिटी का भी है। इस तरह से ये जो वेलोसिटी है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन बताई जाए तो फिर ये वेलोसिटी बन जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इट मीन्स कि जब स्पीड के साथ कोई ख़ास डायरेक्शन बताई जाए तो फिर वो वेलोसिटी बन जाती है। तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दरअसल वो स्पीड है, लेकिन उस मैग्नीट्यूड या स्पीड के साथ जब डायरेक्शन लगती है तो फिर इससे वेलोसिटी बन जाती है। इसी वेलोसिटी से हम समझ सकते हैं कि वेलोसिटी कब कांस्टेंट रहेगी, कब चेंज होगी। मतलब अगर स्पीड या डायरेक्शन में कोई एक भी चेंज हो या दोनों चेंज हो तो फिर उस वक़्त ये वेलोसिटी चेंज हो सकती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर वक़्त एक जैसी नहीं रह सकती, इसलिए हमें एवरेज वेलोसिटी लेना पड़ता है। ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये हम तब लेते हैं जब वेलोसिटी वेरिएबल हो। पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर एग्जांपल्स लेते हैं। डिफिनीशन ये है, द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट हम कब लेते हैं? जब दो या ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो। कोई ऑब्जेक्ट वक्फों में पहले एक डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यह डिस्प्लेसमेंट मुख्तलिफ तब होते हैं जब इसके डायरेक्शन चेंज होते रहते हैं। हम टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं।
इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी हासिल करते हैं। ये जो एवरेज वेलोसिटी है इसका सिंबल BV है, लेकिन इन सिंबल्स में लिखा जाता है, इनके अंदर अगर हो तो ये एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका फार्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल मैंने बताया तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो, दो या ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट्स हों तो सब डिस्प्लेसमेंट को हम ऐड करते हैं, फिर उन डिस्प्लेसमेंट का जो अलग अलग टाइम होता है सबको ऐड करते हैं। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड किया जाता है टोटल टाइम से। ये वही एवरेज वेलोसिटी को सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाएगा S डिवाइड बाई T। S डिस्प्लेसमेंट को यानी टोटल को रिप्रेजेंट करता है, डेल S का मतलब कोई छोटा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन S टोटल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई T लिखा जाएगा। ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। एवरेज स्पीड सिर्फ प्लस होता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी प्लस माइनस हो सकती है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का या वेलोसिटी का ताल्लुक डायरेक्शन से है। सो डायरेक्शन चेंज होने से कोई वेलोसिटी माइनस भी हो सकती है। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर बदलती हो या चूंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदलती रहती है तो इसीलिए हम एक नया टर्म इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब लम्हाती वेलोसिटी, यानी किसी भी लम्हे के लिए वेलोसिटी आप मालूम करते हैं। इसकी डिफिनीशन ये है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। किसी बहुत कम वक्त के लिए किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। ये बहुत कम वक्त इसलिए हम लेते हैं कि उस कम वक्त में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी उसकी जो स्पीड है और उसका जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, वही सिंबल वेलोसिटी का, इसके ऊपर एरो लिमिट लिखते हैं, डेल T पढ़ा जाता है टेंस टू 0, डेल S का मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डेल T। एक दफ़ा फिर बता दूं, ये लिमिट हद है, ये तब डाला जाता है जब कोई कंडीशन हो। इस वक्त कंडीशन ये है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत कम टाइम के लिए ली जाती है। डेल T का मतलब 0 टेंस टू 0 का मतलब ये है कि इतना कम टाइम विच इज़ नियरली इक्वल टू 0। 0 है नहीं बट इट इज़ नियरली इक्वल टू 0, 0 के बहुत करीब है, इसलिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत छोटे लम्हे के लिए ली जाती है। फिर ये जो वेलोसिटी है ये कभी यूनिफॉर्म भी हो सकती है या नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। यूनिफॉर्म का दूसरा नाम कांस्टेंट भी है, यानी वेलोसिटी का एक जैसे होना। वेलोसिटी कब एक जैसे होती है तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में किसी कोई जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर हो, बराबर वक्त के लिए, लेकिन डायरेक्शन भी चेंज ना हो, या दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म तब होती है जब स्पीड भी चेंज ना हो और डायरेक्शन भी चेंज ना हो। द वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन बोथ द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, जब दोनों एक जैसे हो। इसलिए अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, ना चेंज होने वाली हो, तो उस वक़्त हम कहते हैं अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम दूसरी तरह से भी पहचान सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी बराबर हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
इसका मतलब अगर आप बार बार इंस्टेंटेनियस वैल्यू मालूम करते जाएंगे और हर दफ़ा एक ही वैल्यू आती है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी भी अगर हम लेंगे तो उससे वही वैल्यू आती है जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की है। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर लेते हैं। अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब चेंज होने वाली वेलोसिटी हो, या उसको हम वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं, तो फिर इन दोनों को अलग अलग डिफाइन करना पड़ता है। फिर वेलोसिटी की अलग डिफिनीशन होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अलग डिफिनीशन होती है। कवर वेलोसिटी जिसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी कहा जाता है। इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, व्हेन स्पीड और डायरेक्शन आर बोथ चेंज विद टाइम, देन द वेलोसिटी इज सेड टू बी वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या है? चूंकि वेलोसिटी ऐसे लिखी जाती है, इज इक्वल टू स्पीड इनटू डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी की डिफिनीशन जैसे पहले बताया, स्पीड के साथ जब डायरेक्शन हो तो उसको वेलोसिटी कहते हैं। अब इस डिफिनीशन से आप समझ सकते हैं कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों यूनिफॉर्म हो, ना चेंज होने वाली हो। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये नॉन यूनिफॉर्म होगी अगर स्पीड चेंज हो, अगरचे डायरेक्शन चेंज ना हो। मिसाल के तौर पर कोई कार है, वो सीधा जाती है, लेकिन यानी उसका डायरेक्शन सेम है, लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा और कम हो रही हो, तो उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी। दूसरा एग्जांपल कि जब डायरेक्शन चेंज हो, मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो दायरे में घूम रहा है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है यानी सेम है, लेकिन हर वक्त चूँकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए उसकी वेलोसिटी भी वेरिएबल है। कभी कभार ऐसी भी हो सकता है कि स्पीड और डायरेक्शन दोनों साथ साथ चेंज होते हो। सो अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हों, तो फिर भी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल होगी। स्टूडेंट्स के लिए एक असाइनमेंट है 2.1 फास्टेस्ट मैन इन 2009 a Jamaican sprinter Usain Bolt created a world record in Berlin by running 100 meters in just 9.58 seconds. What is the average speed? इसमें बताया गया है यूसैन बोल्ट, आपने नाम सुना होगा, उसका डिस्टेंस कवर्ड बताया है और टाइम आपने उसकी स्पीड मालूम करनी है। एक और असाइनमेंट है 2.2 जिसमें आपने एवरेज वेलोसिटी और स्पीड मालूम करना है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ कंप्लीट लैप, runner makes one lap around 270 meter circular track in 30 seconds. What is its average speed and average velocity? सर्कुलर ट्रैक है, 270 मीटर है, उसको 30 सेकंड में कवर किया जाता है। आपने रनर का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मालूम करना है।